और इसको लेकर पीयूष गोयल का कहना है कि देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट में तो बिरयानी खिलाया जाता था, लेकिन जब हमारी सरकार आई है तो हम ये लोग क्या चुन के लोगों को ये लोग क्या एक जो वो राणा लाया है तो क्या तवावुर राणा, तो ये बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? ये किसी का भी फेस्टिवल करते हैं ये लोग। देखिए 16 साल एक कानूनी लड़ाई अमेरिका में चली और लड़ाई शुरू की थी यूपीए के गवर्नमेंट ने। 26/11 जब हो गया तो उसके बाद से निरंतर इस आदमी का प्रत्यार्पण करने के लिए भारत में, उस वक्त तो ये लोग नहीं थे ना पीयूष गोयल टाइप लोग, तब से लड़ाई चल रही। लड़ाई शुरू की थी उस सरकार से, यूपीए सरकार से, आप देख लीजिए, उनको खबर नहीं है। तब जाकर ये लोगों ने, अब अमेरिका ने या उनके न्यायालय ने उनका प्रत्यार्पण 16 साल के बाद किया है। उसमें पीयूष गोयल जो बात करता है कि कांग्रेस ने बिरयानी खिलाई, अब उनके पार्टी में ही है जिसने ये बात कही थी बिरयानी वाली, जिसका नाम है उज्ज्वल निकम, जो सरकार के वकील रहे कसाब के खिलाफ। उसने कहा था कि मैंने झूठ बोला था कि कसाब को बिरयानी दे रहे थे। ये उज्ज्वल निकम ने कहा है कि मैंने ऐसा ही झूठ बोल दिया था, इसलिए कि लोगों के मन में एक चिढ़ निर्माण हो जाए। और ये उज्ज्वल निकम ने खुद कहा कि उसको कैसे देते बिरयानी, ऐसा कोई देता है क्या बिरयानी? अब इतने लोग जेल में है, आपने जो भेजे हैं उनको क्या बिरयानी मिलता है क्या? या आपका बीजेपी का आदमी जो इस केस में वकील था, जो आपका कैंडिडेट बन गया बीजेपी का मुंबई से, जिसका नाम उज्ज्वल निकम है, उसने ये कहा कि कसाब को बिरयानी देते थे। और बाद में जब लोगों ने सवाल पूछा, नहीं मैंने झूठ बोला था। देखिए तवावुर राणा लाया है, अच्छी बात है, उसमें कोई नया फोकस अगर केस पर पड़ता है तो अच्छा, लेकिन सबको मालूम है कि यह हमले के पीछे तो पाकिस्तान था। उसमें नई बात क्या है? अगर पुलवामा के ऊपर आप कोई नया जांच करते, पुलवामा किसने करवाया था, जैसे आपने तवावुर राणा को लाया ना, वैसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में अबू सालेम को लाया था पुर्तगाल से। पीयूष जी को याद नहीं है। अबू सालेम सबसे बड़ा खतरनाक डॉन था, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन था, जिसने 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में उसका हिस्सा था, उसको भी लाया था। नई बात क्या है ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो ये फेस्टिवल कर रहे हैं, तवावुर राणा फेस्टिवल बना रहे हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी को लाइए, वो मेहुल चोकसी को लाइए, ललित मोदी को लाइए। पाकिस्तान के जेल में कुलभूषण जाधव सड़ रहा है, हिंदुस्तान का आदमी, आपको मालूम है ना कुलभूषण जाधव, जाकर लाइए उनको। और बाद में ये तवावुर राणा वाली बात कहिए, उनका दिमाग ठीक नहीं है, लोगों का ये दिमाग बिगड़ गया है। लाइए ना कुलभूषण जाधव को, हम आपका स्वागत करेंगे जरूर। दाऊद इब्राहिम को घिसट कर लाने की बात करते थे, जब हमारी सरकार आएगी तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। किसको मारा घुसकर भाई? अब तक मुझे बताइए। जाओ दाऊद इब्राहिम को लेकर आइए, ये तो आपको अमेरिका में आपके हाथ में दे दिया है। उसमें आपकी कोई मरता है कि नहीं? न्यायालय में लड़ाई हुई, कोर्ट में लड़ाई हुई, 16 साल से ये चल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, अबू सालेम को भी इस प्रकार से लाया गया और बहुत लोग आए हैं। तो पीयूष गोयल जैसे जो लोग हैं, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं काम की न काज के नौमन अनाज की, वैसे लोग हैं। कुछ पता नहीं, आगे पीछे कुछ पता नहीं है लोगों को, देश का पता नहीं, कानून का पता नहीं, इंटरनेशनल लॉ का पता नहीं, और नाचने लगते हैं। बोला ना, ये लोग सभी विषय का फेस्टिवल बनाते हैं। कल अगर दाऊद इब्राहिम को लेके आए जाएंगे तो वही दाऊद इब्राहिम फेस्टिवल बनाएंगे, ऐसी उनकी राजनीति है। तो आने वाले 7-8 दिन में
जब तक बिहार का चुनाव आता है तब तक के तवव्वुर राणा फेस्टिवल इस देश में चलाएंगे। और 26/11 हमले के जो हीरो थे एक तरह से तुकाराम ओम्बले, हाँ, उनका जो एक एक्सट्रेडिशन को लेकर उनके ब्रदर ने कहा है, उनके भाई ने कहा है, इस बड़ा दिन है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। डेफिनेटली मिलनी चाहिए फांसी की सजा, मिलेगी। कसाब को भी फांसी मिली है, उसको भी मिलनी चाहिए। तुकाराम ओम्बले ने ही कसाब को जिंदा पकड़ा, अपनी जान गंवाकर। हमारे सामने हुआ है, हम उस वक्त उस एरिया में थे, तो मिलनी चाहिए फांसी, और फांसी मिलेगी जरूर, उनको फांसी मिलेगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने इसको बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। क्या है उपलब्धि? क्या है उपलब्धि? मोदी सरकार का, उसमें मोदी, अरे भाई, शुरुआत लड़ाई की यूपीए काल में हुई, 16 साल 17 साल लग गए। आपको भी सरकार, आपकी सरकार भी 10 साल की हो गई है ना, तो 10 साल आप भी वहाँ कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। उससे पहले 6 साल यूपीए सरकार लड़ती रही। तो ये उपलब्धि, बोला ये लोग फेस्टिवल मना रहे हैं, टेररिज्म का भी फेस्टिवल मनाते हैं लोग। टेररिज्म फेस्टिवल, टेररिस्ट फेस्टिवल। अगर कोई नया उनका एक मिल गया हीरो उसमें या विलन, तो उसका भी फेस्टिवल मनाते हैं ये लोग। तो अबू सालेम का फेस्टिवल मनाइए। अबू सालेम तो उनके कार्यकाल में लाया था, अभी भी जेल में है, 25 साल हो गए उसको, 2 लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया अबू सालेम को। ये उपलब्धि नहीं है क्या सरकार की? अगर उपलब्धि है अमित शाह जी, तो कुलभूषण जाधव को लाइए, तो पाकिस्तान के जेल में सड़ रहा है आपकी वजह से। लाइए ना, आप इतने ताकतवर देश है, ताकतवर नेता है, तो पाकिस्तान में घुसकर कुलभूषण जाधव को छुड़ाकर लेके आइए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, जो वहाँ बैठे हैं वहाँ यूरोप में, और आपके मुंह पर हंसते हैं, थूकते हैं, उनकर लेके आइए ना, जरूर लेके आइए। ठीक है, चलो। तवव्वुर राणा को आज लाया जा रहा है देश में, और 26/11 हमले का एक्यूज है, और उसको लेकर पीयूष गोयल कह रहे हैं कि पहले काँग्रेस के दौर में आतंकवादियों को बिरयानी, हे पीयूष गोयल यांच्यासारखे जे लोक आहेत ना, त्यांना कायदा माहीत नाही, त्यांना संदर्भ माहीत नाही, त्यांना आंतरराष्ट्रीय कायदा माहीत नाही, त्यांना फक्त एखाद्या गोष्टीचा उत्सव करायचं माहिती आहे आणि भजन करायचं। हा जो कोणी तवव्वुर राणा अमेरिकेतून आणला जातो, नक्कीच 26/11च्या हल्ल्यामध्ये याचा महत्त्वाचा रोल आहे। कसाबला भारतामध्ये पाठवण्यात किंवा त्याला संपूर्ण ज्याला आपण रेकी म्हणतो, ती रेकी करून पाकिस्तानला देण्यामध्ये या लोकांचा हात आहे। पण हा हल्ला झाल्यावर तेव्हाच्या भारत सरकारनं, जे मनमोहन सिंगांचं सरकार होतं, तेव्हाच्या भारत सरकारनं तात्काळ हा जो तवव्वुर राणा आहे त्याचं प्रत्यार्पण करा अशी मागणी केली, आणि तिकडल्या न्यायालयामध्ये त्याच्यावरती खटला दाखल करून तो खटला चालवला, आणि आपण सातत्यानं त्या खटल्यात राहिलो। त्याच्यामुळे ही प्रक्रिया तेव्हा सुरू झालेली आहे। आता त्याला 16 वर्ष, आपण 10 वर्ष खटला चालवत आहे। नरेंद्र मोदीचं सरकार, पीयूष गोयल ज्या सरकारमध्ये आहेत, त्यांना 10-11 वर्ष झाली, तेव्हा कसली फार मोठी उपलब्धी वगैरे म्हणतात हे। 2005 सालीच अबू सालेमला आणला पोर्तुगीज सरकारच्या ताब्यातून। अबू सालेमला आणण्यामध्ये सुद्धा मुंबईच्या पोलिसांचं महत्त्वाचं योगदान होतं, आणि हा जो हेडली आणि तवव्वुर राणा याच्यापर्यंत पोहोचण्यात आणि यांचा शोध घेण्यात सुद्धा मुंबई क्राईम ब्रांच पोलिसांचं मोठं योगदान होतं। तेव्हा तुमचं सरकार नव्हतं महाराष्ट्रामध्ये। मिस्टर गोयल, तुमच्यामध्ये जर काय उपलब्धी जर तुम्हाला करायची आहे ना, तर एक काम करा, पाकिस्तानच्या तुरुंगात कुलभूषण जाधव नावाचा एक रिटायर्ड नेव्ही अधिकारी सडतो आहे, त्याला घेऊन या भारतामध्ये। हा तर अमेरिकेने तुमच्या ताब्यात दिलेला आहे। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, ललित मोदी हे अजून बाहेरच आहेत, त्यांना आपण का आणत नाही आहात?
हा, त्यांना घेऊन या ना. पियुष गोयलला माझं आव्हान आहे, आधी कुलभूषण जाधवला घेऊन या आणि बाकीचे सगळे नीरव मोदी कंपनी आहे ना त्यांनाही घेऊन या. यांचं कसं आहे, ह्यांना कोणत्याही गोष्टीचा फेस्टिवल उत्सव करायची सवय लागली आहे. उद्याच्या दाऊद इब्राहिम इथे येणार असेल, पाकिस्तान पाठवणार असेल तर ते भारतामध्ये दाऊद इब्राहिम फेस्टिवल पण करतील भजन वाजवत. आता सध्या बिहार विधानसभा निवडणुका येईपर्यंत ते तवावूर राणा फेस्टिवल करतील, तवावूर राणा उत्सव. हे काही करू शकतात, पण त्यांना इतिहास माहीत नाही, त्यांना कायदा माहीत नाही, त्यांना संदर्भ माहीत नाही, बोलायचं फक्त बस. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.